हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी फ्रेंड्स। सभी को तो सबसे पहले मेरी सभी सुहागन महिलाओं को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को किया जा रहा है और आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ से जुड़ी बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। पूजा विधि भी बताएंगे और बहुत सारी ऐसे सवाल हैं जो कि आप लोग पूछते हैं, वो सबका भी जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ का दिन सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बड़ा ही खास होता है और पूरे साल महिलाएं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं, पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत करती हैं। अच्छा, अगर आपकी कहीं इंगेजमेंट हो गई है, अगर आपका कहीं रिश्ता पक्का हो गया है, तो भी आप यह व्रत कर सकती हो। बस ये व्रत जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उन्हें नहीं करना होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के यहाँ सरगी ली जाती है करवा चौथ वाले दिन, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुबह आप 3 बजे 4 बजे तक आप सरगी जरूर ले लीजिएगा। लेकिन जगहों पर यह रीति रिवाज नहीं होता है सरगी लेने का, जैसे कि हमारे यहाँ तो सरगी ली जाती है और देखिए बहुत सारी जगहों पर यह सरगी नहीं ली जाती है। कुछ जगह दोपहर में पूजा के बाद जल ले लेते हैं, चाय दूध ले लेते हैं या जूस ले लेते हैं और बहुत सारी जगहों पर पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही हम अपना व्रत खोलते हैं। तो आपके यहाँ पर भी रीति रिवाज हो, आप उस हिसाब से व्रत करिएगा। लेकिन अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं ना, तो आप अपने फैमिली में बड़ों से पूछ ले, चाय दूध इस तरीके से आप पहले करवा चौथ पे ज़रूर से ले लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा ना, आने वाले सालों में देखिए प्रेगनेंसी भी हो आएगी या हो सकता है कि कभी हम बीमार हो जाएं, कभी कुछ हो जाए, तो हम चाय दूध ले सकते हैं, भी चीज़ें हम ले सकते हैं। इससे ना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप पहले ही निर्जल करती आ रही हो और फिर बाद में अगर आप चाय दूध लेती हो, तो कहीं ना कहीं फिर मन में शंका सा आ जाता है। तो आप पहले साल अगर ये व्रत कर रही हैं, तो आप चाय दूध और जल भी पी सकती हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि हमें करवा चौथ के दिन हेयर वॉश करना चाहिए या नहीं। तो हाँ जी, बिल्कुल, करवा चौथ पे हेयर वॉश ज़रूर किया जाता है और पूरे 16 श्रृंगार किए जाते हैं, जिसमें कि मेहंदी, पैरों में आलता, चूड़ी, बिंदी, ये सब होता है। और अगर आप न्यू साड़ी हर साल चेंज करती हो, तो ये साड़ी लाते हो, पहनते हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। और नहीं अगर लाना चाहते हो, तो भी आप ना अपने लिए चूड़ी ज़रूर से नई लेकर आइए, मेहंदी नई लेके आनी है, ये चीज़ें अपनी ज़रूर लानी है। जो भी आप श्रृंगार का सामान लाना चाहती हो ज़रूर से लेकर आइएगा। और साड़ी आप देखिए अपनी सुहाग का जोड़ा जो शादी में आपने पहना था ना, वो भी पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर साल आपको नई साड़ी ही पहननी है। और अगर आप लाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लाकर पहन सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नया कपड़ा पहना जाता है करवा चौथ पे। इसके बाद देखिए करवा चौथ वाले दिन सुबह से ही आपका निर्जल व्रत रहेगा। सुबह में आप स्नान कर लीजिएगा। आपने रेगुलर जैसे पूजा पाठ डेली करती हैं वैसे ही करेंगी। जो नियम तो चलनी नहीं है, कार्तिक मास भी चल रहा है और जो लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं, जो भी महिलाएं, वो भी सुबह जल्दी उठेंगी, कार्तिक स्नान करेंगी, करवा चौथ का व्रत का संकल्प लेंगी, ठीक है। और इस दिन आप गहरे काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पूजा में आप कौन से कलर पहने जाते हो, तो जैसे लाल हो गया, गुलाबी हो गया, पीली हो गई, हरी हो गई, यह रंग आप पहन सकते हो। ऑरेंज कलर भी आप पहन सकते हो। ये सारे रंग ना शुभ माने जाते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर आप मिट्टी का करवा यूज करती हैं हर साल पूजा में, तो आप ध्यान रखिएगा आपको नया ही लाना है। पहले का रखा हुआ करवा आप यूज नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी धातु का करवा है, जैसे पीतल का हो गया
चांदी का हो गया तो आप उसको ही धोकर आप साफ करके अच्छे से जल भरकर आप पूजा में रख सकती हैं। देखिए, जो आपकी पूजा की थाली है, छन्नी है, वो आपको हर साल बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी छलनी थाली सब कुछ अच्छा है, मतलब टूटा फूटा नहीं है, तो आप उसे को हर साल इस्तेमाल में ला सकती हैं। लेकिन अगर छलनी टूट गई है या ख़राब हो गई है तो आप उसे बदल कर, टूटे फूटे सामान से हम कोई भी पूजा नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस साल जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 5:35 से लेकर 7:35 तक, ठीक है। और लगभग 8:35 के आसपास चंद्रमा निकल आएगा। अब देखिए, कहीं कहीं पे बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तो हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे टाइम हो जाए शहरों के हिसाब से, लेकिन लगभग टाइमिंग यही है चंद्रमा निकलने का। और देखिए, पहले आप पूजा करेंगे और जो आप दिया जलाएंगी ना पूजा के टाइम पे, में इतना घी या तेल आप इतना भर दीजिएगा कि तेल आप तिल का भी ले सकती हैं, यूज कर सकती हैं। सरसों का तेल पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो आप उस दीपक को इतना भर दीजिए कि जब तक आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगी, पूजा करेंगी, पति का पूजन करेंगी, तब तक वो दिया जलते रहना चाहिए। और शादी का सिंदूरा, जिसे हम सिंदूर भरते हैं मांग में ना, वो आपको पूजा में ज़रूर रखना है। उसी से सुहाग लिया जाता है, पार्वती माता से, ठीक है। माता अखंड सुहाग की देवी मानी जाती हैं और उनकी पूजा करने से, उसमें सुहाग लेने से ना हमारा सुहाग भी अखंड रहता है। तो पूजा की आप चौकी लगाइएगा, चौकी पर देखिए लाल रंग का, गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाइए। और क्योंकि चौकी की पूजा है तो चौथ में ना गणेश जी का विशेष महत्व होता है, गणेश जी की पूजा जरूर करनी होती है। और गणेश जी को ना इस दिन सुबह और लाल रंग का पुष्प हमें जरूर से चढ़ाना चाहिए। तो करवा चौथ माता का जो भी कैलेंडर होता है, जो फोटो तस्वीर है, ले लीजिए, उसमें गणपति जी बने हुए होते हैं पहले से, तो आप उनका पूजन जरूर से करिएगा। अच्छा, कहीं कहीं पे ना तो 2 करवे रखे जाते, एक माता पार्वती के नाम का और एक आप करवा अपने लिए, लेकिन कहीं कहीं पर एक ही करवे की पूजा कर ली जाती है। तो आपके यहाँ पर जो नियम हो आप वैसा ही करिएगा। जो माता पार्वती का करवा होता है वह चीनी का भी हो सकता है या मिट्टी का हो सकता है। ये आपको मिठाई से, खील बतासों से, इस तरीके से आपको भरना है, वो पूजा में रखा जाएगा। आप और सुहाग सामग्री आपको चौकी पे जरूर रखनी है, जैसे साड़ी हो गई, सूट हो गया, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, ये चीज़ पहले आप करवा चौथ माता को चढ़ाइए। उसके बाद में आपको यह सामान ना अपने सासू माँ के पक्ष में, मतलब जैसे सबसे पहले जो इस पर हक होता है ना सामान का, सासू माँ का है, तो आप अपनी सासू माँ को दे दीजिए। अगर मान लीजिए आपकी सासू माँ नहीं है या आपकी सासू माँ सुहागन नहीं है, तो आप यह सुहाग सामग्री अपने नंद को भी दे सकती है, अपनी जेठानी को दे सकती हैं, ठीक है। या फिर ये सामग्री आपको ससुराल पक्ष में किसी भी अपने से बड़ी महिलाओं को दे सकती हैं। मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा नहीं है आसपास हम किसी को देने, तो आप किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को, यानी सुहागिन जो महिला हैं, आप उनको भी दे सकती हैं। और मान लीजिए अगर आपकी सासू माँ दूर रहती हैं तो आप वो बहना का जो भी सामान है उसे आप उठा कर रख सकती हैं, जब भी आप उसे मिले तब आप दे सकती हैं। या फिर आप चाहें तो केवल आप दक्षिणा और कुछ सुहाग सामग्री निकाल दें, साड़ी, कपड़ा, ब्लाउज, जो भी आप उन्हें देना चाहती हैं वो उन्हें पैसों से आप उन्हें खरीद के उनकी पसंद का दे सकती हैं। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जैसे हम किसी को कुछ दे रहे हैं, साड़ी, कपड़ा, सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उनकी पसंद से भी उन्हें बाद में दिलवा सकती हैं। तो आप अपने घर के हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या करना है। शादी की जो चुंदरी होती है वो आपको सर से ज़रूर ओढ़नी है। आप नया कपड़ा पहन सकती हैं, आप कोई भी नई साड़ी, सूट ले सकती हैं, लेकिन जो चुंदरी होगी वो आप ज़रूर से ले लीजिएगा। और देखिए, पूजा के बाद आप अपने घर की छत पर चंद्रमा की पूजन करना है। चंद्रमा
चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। चलने से अगर आपके यहाँ देखा जाता है तो चाँद को देखिएगा, अपने पति की पूजा करिएगा और उसे माथे पर तिलक करिएगा, उनको कुछ मीठा खिलाइए और उनके चरण स्पर्श ज़रूर करिएगा। और उसके बाद में आपके घर में जो भी बड़े लोग हैं आप उनके पैर ज़रूर से छूइएगा, उनका भी आशीर्वाद ज़रूर से लीजिएगा। और जो पूजा की चौकी आपने लगाई है ना, वो उस दिन नहीं हटाई जाएगी, अगले दिन ही हटाई जाएगी। तो बहना आप रखेंगे खाने पीने का सामान जो भी आप अपने सासू माँ को या घर में जिनको भी देना चाहती हैं वो उस समय ही दिया जाएगा, वो अगले दिन नहीं देना है, ठीक है। वो उसी समय आप दे दीजिएगा। और जो पूजा की जो चौकी है उसे वहीं रहने दे पूरी रात के लिए, अगले दिन हम चौकी हटाएंगे। और पूजा में भोग क्या है लगाना है तो देखिए, भोग आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पूरी पकवान खीर अगर आपने बनाई है तो वो भोग लगा सकते हैं। और ये सात्विक भोजन हम ग्रहण करेंगे, इसी से हम अपना व्रत खोलते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले जल पीजिएगा अपने पति के हाथ से और उनके हाथ से ही कुछ मीठा खाइएगा। उसके बाद आपने जो भी सात्विक भोजन तैयार किया है ना, आप उसे खाकर अपने व्रत का पारण करेंगे। और ध्यान आपने यह रखना है कि जो भी खाना आप खाएंगी ना उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पूरे दिन निर्जल व्रत किया है और आप तामसिक भोजन करके व्रत खोलेंगी तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो जब भी आप व्रत का पारण करती हैं वो सात्विक भोजन ही लिया जाएगा। तो खाने में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मान लीजिए करवा चौथ में अगर आपने कभी भी पहले जल दूध चाय नहीं लिया है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप बीमार हैं तो बीमारी के लिए और प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें माफ़ होती है, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत लगे, आपको दवा लेनी है तो आप चाय दूध ले सकती हैं एक समय, ठीक है। और स्वीट ही चीज़ लेनी है आपको, आप चाय दूध या पानी जूस ले सकती हैं, कोई भी चीज़ आपने जैसे फलाहार में हम लोग खाते हैं ना, ऐसा आपको नहीं खाना है। लिक्विड चीज़ आप ले सकती है जिससे आपकी तबीयत ना बिगड़े। इसलिए आई होप जो भी जानकारी हमने आज इस वीडियो में आपको दी है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।